महिला आरक्षण बिल को लेकर एक तरफ जहां केंद्र सरकार लगातार जो है सो विपक्ष के नेताओं पर हमलावर है, वहीं विपक्ष के नेता भी केंद्र सरकार को छोड़ने का काम नहीं कर रही। आपको बता दें कि लगातार महिला आरक्षण बिल को लेकर झारखंड प्रदेश कांग्रेस के द्वारा प्रेस वार्ता किया जा रहा है और लगातार यह आरोप केंद्र सरकार पर लगाया जा रहा है कि महिला बिल महिलाओं को गुमराह करने के लिए बनाया गया षड्यंत्र था, क्योंकि बंगाल में अभी चुनाव चल रहा है और ऐसे में कहीं ना कहीं चुनावी फायदा उठाने के लिए कहीं ना कहीं ये पूरा मुद्दा को रचा गया है। मौके पर कांग्रेस के ग्रामीण अध्यक्ष क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं। आज रांची जिला ग्रामीण कांग्रेस की तरफ से मीडिया के साथियों का स्वागत करती हूं। आपका स्वागत है। पिछले दिनों विधानसभा चुनाव के बीच कई राज्यों में विधानसभा चुनाव चल रहा है, उस बीच सदन का विशेष सत्र बुलाना और राष्ट्र के नाम संदेश देना, ये दोनों ही चुनावी लाभ लेना जैसा है। और इसके लिए इलेक्शन कमीशन को इन प्रधानमंत्री पे संज्ञान लेना चाहिए। वो तो होगा नहीं, आप सभी जानते हैं इलेक्शन कमीशन बिका हुआ है, उनका बपौती है इलेक्शन कमीशन। महिला आरक्षण बिल की बात करें तो महिला आरक्षण बिल तो 2023 में ही पास हो चुका है, आप उसे लागू क्यों नहीं किए? इसमें आपने ही पेच फंसाया कि जनगणना और परिसीमन का, और लागू नहीं किया। अगर आप 2014 में, 2019 में या 2023 में जब पारित हो गया था तो आपको लागू करना था। आज अगर आप लागू किए होते तो देश की तमाम महिलाएं राज्यसभा, विधानसभा, लोकसभा में अपनी सहभागिता निभा रहे होते। और ये जानते थे कि ये बिल गिरेगा, धड़ाम से गिरेगा, लेकिन इनको चुनावी लाभ लेना था, क्योंकि राज्यों में चुनाव है। और अगर इनका सिक्का उस दिन चल जाता तो बहुत बढ़िया, नहीं चला तो जिस तरह से बिहार में माँ को गाली दिया के नाम पे झूठ बोलकर भी वोट मांगे, उसी तरह से आज मांग रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी महिला विरोधी है। कांग्रेस पार्टी कैसे महिला विरोधी है? कांग्रेस पार्टी को महिला विरोधी कहने से पहले अपने कृत्यों की तरफ झाके। आपको विशेष सत्र बुलाना था, मणिपुर की महिलाओं की स्थिति पर बुलाना था। आपको विशेष सत्र बुलाना था जब देश पहलगाम और पुलवामा जैसी दर्दनाक घटना झेल रही थी, उस समय बुलाना था। आप देश के लिए कुछ नहीं करना चाहते हैं। आपकी कहानी चुनाव से चुनाव तक के लिए ही चलती है। बस ये चुनाव जीतना है, अगला चुनाव जीतने के लिए। और परिसीमन जैसा मुद्दा जो चोरी से महिला आधी आबादी के कंधे पर बंदूक रखकर ही चलाना चाहते थे, और निशाना जहाँ पे चलाना चाह रहे थे वो निशाना ये चूक गए, ये फेल हो गए। और इनको फेल होना ही चाहिए था इस मुद्दे पे। तब ये परिसीमन जैसे मुद्दे को जिसको अपनी मर्जी से तोड़ मरोड़ के लाना चाहते हैं, ये संविधान को खत्म करना चाहते हैं। परिसीमन जैसा एक गंभीर मुद्दा है जो संविधान के सम्मत लागू होना चाहिए। ये चाहते हैं कि संविधान के कोख से उसे निकाल कर ये अपने हाथों में ले लें और अपनी मन मर्जी परिसीमन लागू करें, काट छांट करके। जैसा कि आपने जम्मू कश्मीर में इनको देखा है, कहीं तो 12-12 असेंबली है, कहीं पे 6। ऐसा परिसीमन होगा तो किसे लाभ मिलेगा? तो इनकी करनी यही है कि बस चुनाव जीतना है। और क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे ही बिल गिरा वैसे इन्होंने ये तख्ती लेकर विरोध में आ गए। तो तख्ती पहले से तैयार था ना, इतनी जल्दी कैसे हो जाता है कोई भी काम? तो भाजपा के मोदी सरकार सरासर महिला विरोधी है। कांग्रेस पे तो इस बात पे ये बोले ही नहीं। कांग्रेस में तमाम महिलाएं आज प्रतिनिधित्व कर रही हैं। और जैसा कि पहले ही वक्ता ने बोला कि राजीव गांधी का आज देन है कि पंचायती राज व्यवस्था में 15 लाख से ज़्यादा महिलाएं आज अपना नेतृत्व दे रही हैं सभी जगह। तो रही बात मोदी सरकार की नीति और नीयत की, तो बहुत ही खराब नीति और नीयत है इनकी। ये देश को अगड़ा पिछड़ा, हिंदू मुस्लिम ईसाई सरना करके जब बरगला नहीं सके, तो अब ये उत्तर वर्सेस दक्षिण करवाना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि उत्तर भारत में 600 सीट रहे और दक्षिण भारत में 200-250 रहे, ताकि इनके मर्जी वाले जो सीट है वो जीत जाए। तो इनको उन लोगों से कोई मतलब ही नहीं है। इसका परिणाम यह होगा कि छोटे राज्य और जो दक्षिण के राज्य है उनकी भागीदारी राजनीति में बिल्कुल नहीं के बराबर होगी, खत्म हो जाएगी। ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है। और मैं आप लोगों से आग्रह करती हूँ, मीडिया के साथियों से, कि इनका जो झूठ है उसका पर्दाफाश आप करें और भोली भाली देश की जनता को ये जो भाजपा बरगलाने का काम करती है वो ना करे। धन्यवाद। जोहार। आप जिस तरह से देख रहे हैं कि केंद्र सरकार के द्वारा
महिला आरक्षण बिल जो लाया गया था केंद्र में, लोकसभा में, और वो बिल औंधे मुँह गिरा। चूँकि ये बिल जो है आनन फानन में राजनीतिक लाभ लेने के लिए इस तरह का बिल लाया गया था। हम लोग जानते हैं कि 2023 सितंबर में ही लोकसभा और राज्यसभा में सर्वसम्मति से यह बिल लाया गया था, परंतु आज तक वो बिल को पूर्ण रूप से उस पर कोई काम नहीं हुआ और उसको आज उस कब तक होगा उसका भी कोई समय सीमा नहीं है। यह बिल सिर्फ जनता को भटकाने के लिए, महंगाई हो चाहे बेरोजगारी हो या अन्य मुद्दों को भटकाने के लिए इस तरह का बिल लाया गया है, जिसका कांग्रेस पुरजोर विरोध करती है। और जिस तरह से भाजपा के लोग यह भ्रम फैला रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी महिलाओं का जो बिल था उस पर अपना समर्थन नहीं दिया, तो हम भाजपा वाले को यह बताना चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी है एक ऐसा पार्टी है जो महिलाओं को सम्मान देने का काम किया है। आज भी हमारे स्थानीय निकाय का चुनाव हो, उसमें महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने में हमारे राजीव गांधी जी का अहम भूमिका रहा है, जिसके चलते आज ग्राम पंचायत में आप देख सकते हैं कि कितने महिला हमारे प्रतिनिधित्व हर पंचायत का कर रहे हैं, स्थानीय निकाय का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। आज चुनावी लाभ लेने के लिए इस तरह का बिल को लाकर भाजपा के लोगों ने ये कदम जो उठाया है, ये सरासर इसका खिलाफ हम लोग करते हैं। जब तक परिसीमन का बात करते हैं, परिसीमन जब तक जनगणना नहीं होगा तब तक परिसीमन होना या नहीं होना या कोई फ़ायदा नहीं होगा। पहले यहाँ का जनगणना हो जाए, जनगणना के बाद ही परिसीमन होगा। परिसीमन में तय होगा कि कितना महिलाओं को आरक्षित सीट मिल रहा है और एसटी एससी को कितना मिल रहा है, ओबीसी को कितना मिल रहा है, माइनॉरिटी को कितना मिल रहा है। इस पर बात तभी आगे बढ़ सकता है। इस बिल में गिरना कांग्रेस की विचारधारा और संघर्ष की जीत है, क्योंकि कांग्रेस हमेशा महिलाओं के साथ में वास्तविकता, अधिकार और सम्मान भागीदारी के पक्षधर में हमेशा खड़ा रहा है। आगे हमारे महिला बहन भी यहाँ पर हैं, वो भी अपनी बातों को रखेंगे। अर्चना जी, गाने की ही तो बात थी, तभी तो विधानसभा में ये बिल गिर गया। परिसीमन के माध्यम से महिला आरक्षण बिल को ढाल बनाकर जो ये करना चाह रहे हैं, इसी बात को तो रोक लगाई कांग्रेस ने और गिर गया ये बिल। नहीं होने देंगे हम ऐसा, बिल्कुल नहीं होने देंगे। कैसे भागीदारी समान आप करेंगे? इस तरह से आप अपने मन मर्जी परिसीमन करेंगे तो एक वार्ड में 12 और किसी में 13 हो सकता है, लेकिन 12 और 24 तो नहीं हो सकता है। किसी 12 और 24 का रेशियो तो नहीं हो सकता है। तो इन सब बातों को जनता को समझाने की आवश्यकता है, क्योंकि सभी लोग बारीकियों को नहीं समझते हैं। और ये लोग महिला आरक्षण की बात करते हैं, जिनके नेता एप्स्टीन जैसे दरिंदे के साथ जुड़ा हुआ है, जिसका नेता वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बड़ी दिलेरी से कहते हैं कि मैं 3 बार मिला, 30 बार को 3 बार बोल सकते हैं। आप 3 बार, एक बार जहर खाइए चाहे 3 बार खाइए, बात तो वही है। उसके ऊपर से देश जो भाजपा सरगना के मुखिया हैं नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री, हमारे बोलने में मुझे शर्म आती है, इतने बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री वैसे दरिंदे से राय लेने जाते हैं कि हम अपने देश का विकास कैसे करें और अमेरिका में हम कैसे अपना पैठ जमाएं। आप किसी भी देश के साधारण जनता से पूछ लेते कि अपने देश के विकास करने के लिए, अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए क्या करना है, वो बता देता। ये करेंगे बात। प्रज्वल रमन्ना जैसे मास रेपिस्ट को जो अपनी पार्टी से टिकट देकर चुनाव लड़ाते हैं, ये महिला आरक्षण की बात करेंगे। जिन्होंने अपनी ब्याहता पत्नी को एक गुमनाम जिंदगी जीने के लिए मजबूर कर दिया है, वो बात करेंगे महिला आरक्षण का।